और हरियाणा को जल्द ही नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी और बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा की जाएगी। जो वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, वो इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक जो है दिल्ली में होने जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो बहुत लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पिछला सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के ही निकल गया। तो कांग्रेस जो है इसी वजह से निशाने पर है सत्ता पक्ष के, और ये कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि नेता प्रतिपक्ष का चेहरा साफ कर दिया जाए। तो दिल्ली में आज ये बैठक होने जा रही है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और इसमें चाहे बात की जाए हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी अगर बात करें उदय भान की, वो मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहेंगे और भी वरिष्ठ नेता जो हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। नए प्रभारी जो बनाए गए हैं वीके हरिप्रसाद, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता दिल्ली से लाइव इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, कितने बजे बैठक का समय रखा गया है और बैठक अगर शुरू होगी उसके बाद मानकर चलें कि क्या आज नेता प्रतिपक्ष को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं तो अध्यक्ष उदय भान हमें नजर आ रहे हैं। इंदिरा भवन में मीटिंग की गई है। अध्यक्ष उदय भान, नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से पूर्व रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो मौजूद है यहाँ पे। सांसद जयप्रकाश, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा आफ्ताब अहमद पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जयप्रकाश सत्यपाल ब्रह्मचारी पहुंच चुके हैं। कुमारी शैलजा इस मीटिंग के लिए पहुंच चुकी हैं। विधायकों की बात करते हैं तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो तमाम वरिष्ठ नेता हैं पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इंदिरा भवन में अंदर मीटिंग के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सह प्रभारी है जितेंद्र बघेल, वो पहुंच चुके हैं। तो तमाम जितने भी नेता हैं लगभग यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर में मीटिंग भी शुरू होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बीबी बत्रा की बात कर लीजिए तो तमाम जितने भी नेता हैं लगभग इंदिरा भवन पहुंच चुके हैं, इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो मीटिंग है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ऑफिस यानी इंदिरा भवन जिसे बनाया गया है, थोड़ी देर पहले कुछ समय पहले इनॉग्रेशन किया गया था, तो इसी भवन में मीटिंग रखी गई है। डीके हरिप्रसाद जो प्रभारी बनाए गए थे, तो कोर ग्रुप की मीटिंग हालांकि है। जिस तरीके से जब से वो नियुक्त हुए हैं तब से आधिकारिक तौर पर एक मीटिंग नहीं हुई थी, तो निकाय चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। इंतजार खत्म हो चुका है, यानी निकाय चुनाव जिस तरीके से खत्म हो चुकी है, अब बारी आती है कोर ग्रुप की मीटिंग की। कई अहम मुद्दे इस मीटिंग में चर्चा के विषय होने वाले हैं, यानी जिस तरीके से संगठन को किस तरीके से ज्यादा मजबूत करना है, इसके अलावा किस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर जो इंतजार है लगातार बरकरार है। वहीं अभी से यानी आज से कल तक जो तस्वीर है नेता प्रतिपक्ष को लेकर के वो समाप्त होती हुई नजर आएगी। यानी इस मीटिंग में एलओपी को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके साथ साथ संगठन को किस तरीके से और ज्यादा मजबूत करना है, धरातल पर उतारना, जिसके लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है कांग्रेस हरियाणा में, तो किस तरीके से उसे पूरा करना है, इन सभी चीजों को, विषयों को लेकर के इस मीटिंग में चर्चा किया जाएगा। तो नेताओं का लगातार आना जारी है, इंतजार किया जा रहा है। डीके हरिप्रसाद का, प्रभारी का इंतजार किया जा रहा है जैसे वो इस मीटिंग के लिए पहुंचेंगे, जिसके बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। जी, कौन कौन से नेता अब तक पहुंच चुके हैं? हालांकि तस्वीरें आपने दिखाई उसमें हमने उदय भान को देखा, इसके अलावा और कौन कौन पहुंच चुका है? बिल्कुल, देखिए अध्यक्ष उदय भान इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रभारी, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा गीता भुग्गल, साथ ही कुमारी शैलजा, बीबी बत्रा, इसके अलावा आफ्ताब अहमद पहुंच चुके हैं। और भी कई जो नेता हैं लगभग इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं सांसदों की बात करते हैं, यानी कई विधायकों को, कुल 47 लोगों को इन्वाइट किया गया है, नेताओं को इन्वाइट किया गया है। तो इसमें अगर विधायकों की बात करते हैं तो कुछ विधायक भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी मैं तस्वीर आपको जिस तरीके से देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी यहां पर पहुंच चुके हैं इस मीटिंग के लिए। तो लगातार कुल 47 नेताओं को इनवाइट किया गया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी पहुंच चुके हैं। सांसदों की बात करते हैं तो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद जयप्रकाश, सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना, इसके अलावा कुमारी शैलजा इस मीटिंग के लिए पहुंच चुकी है। रणदीप सुरजेवाला भी अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कैप्टन अजय यादव को इनवाइट किया गया, यानी हरियाणा से रिलेटेड जो भी वरिष्ठ नेता हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अपराजिता, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और जानकारी भी देते रहिए साथ में।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरीके से जो यहाँ पर लगातार जो नेताओं का आना है वो अभी जारी है। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह, यहाँ पे देखिए जितेंद्र बघेल हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। जितेंद्र बघेल सह प्रभारी हैं, तो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो हम देख सकते हैं कि जितेंद्र बघेल सह प्रभारी हैं, वो यहाँ पर अभी मौजूद है। इसके अलावा जो भी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं सभी का कहीं ना कहीं स्वागत जिस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि इंदिरा भवन में पहली बार मीटिंग हरियाणा को लेकर के किया जा रहा है। इसके अलावा और भी नेताओं का इंतजार किया जा रहा है। लगभग नेता पहुंच चुके हैं, कुछ नेता बस बचे हुए हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि अपराजिता तमाम जो नेता हैं इस मीटिंग के लिए वो पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है प्रभारी का। थोड़ी बहुत देर में इसका मतलब ये बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिसका इंतजार किया जा रहा है यानी जिसकी अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है उसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कुछ और नेता बचे हुए हैं, यानी कैप्टन अजय यादव, रणदीप सुरजेवाला, उन्हें भी बुलाया गया है, वो बचे हुए हैं। कुल 47 लोग हैं जो इस मीटिंग में, नेता हैं जो इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं, तो बस उनका इंतजार किया जा रहा है। तो अभी से थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। काफी महत्वपूर्ण, काफी लंबी ये मीटिंग आज की चलने वाली है, क्योंकि कई मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिसका इंतजार लगातार हरियाणा की जनता करती हुई नजर आ रही थी, जिसका फैसला आज से लेकर कल तक होता हुआ नजर आएगा। चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें या संगठन की मजबूती की बात करें, तो बहुत महत्वपूर्ण ये मीटिंग मानी जा रही है और अभी से थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू होती हुई नजर आएगी। ये तमाम दिग्गज नेता, इनमें चाहे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे, आप कह रहे हैं कि सांसद भी हैं, उनको भी बुलाया गया है। ये उन बातों को बल दे देता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष को लेकर तस्वीर अब बहुत जल्द साफ होने वाली है। बिल्कुल, देखिए तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि विधायक दल की बैठक होती है जिसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना जाता है, हालांकि वहां पर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरीके से पूर्ण बहुमत वहां पर जरूर मिली थी, मगर जिस तरीके से अब फैसला हाईकमान के हाथ में था। अब चूंकि तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है तो फैसला जरूर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर के लिया जाएगा, चर्चा किया जाएगा कि जो जिस तरीके से अगर कोई नया चेहरा होगा तो क्यों, क्या कारण और कौन वो नया चेहरा रहेगा। अगर वापस से रिपीट किया जाता है यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वापस से नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है, तो आखिर इतनी देरी क्यों थी। तमाम चीजें देखने वाली बात होगी, मगर जिस तरीके से तमाम नेताओं को यहां पर बुलाया जा रहा है तो दो चीज तो निश्चित है कि पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जरूर चर्चा किया जाएगा। इसके साथ साथ अहम हो जाता है वो है संगठन को किस तरीके से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कई नेताओं की नाराजगी भी देखने को मिलती है, लोगों की नाराजगी होती है कि संगठन अगर मजबूत होती कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं तस्वीर हरियाणा की कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो अलग होती, मगर संगठन विहीन, संगठन ना होना, कमजोर होना एक बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस का हरियाणा में जिस तरीके से विफल रही वहां पर। तो बहुत जरूरी हो जाता है संगठन को मजबूत करना, और कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से प्रभारी की नियुक्ति भी की गई है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस कोशिश भी कर रही है। तो संभव है कि दोनों चीजों को लेकर के आज इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे और जल्द जो फैसला है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर के वो स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। और अपराजिता, जिस तरह से आपने नाम गिनाए, जिन लोगों की तस्वीरें दिखाई, जिन नेताओं की, इसमें चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर कैप्टन अजय यादव पहुंच जाएंगे, सुरजेवाला का भी नाम आपने बताया है, तो ये लोग अगर पहुंचते हैं तो मामला थोड़ा गर्म भी रह सकता है, क्योंकि खुलकर ये बात रखते हैं, चाहे वो किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, इस बारे में कतई नहीं सोचा जाता। देखिए हालांकि जिस तरीके से प्रभारी को नियुक्त किया गया है, वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी हैं, पहले भी हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं, संगठन को लेकर के काफी ज्यादा जानकारी वो रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी सब मद्देनजर उन्हें यहां पर नियुक्त किया गया है हरियाणा में। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार गुटबाजी भी देखने को मिलती है, कई ऐसे बयानबाजी मीडिया के जरिए कांग्रेस तक, हाईकमान तक पहुंची है जिसको लेकर भी नाराजगी रहती है। तो कहीं ना कहीं इस इनडिसिप्लिन की वजह से कांग्रेस बहुत ज्यादा कांग्रेस पर हावी भी होती हुई नजर आती है। तो यही वजह है जिसकी वजह से एक मजबूत हाईकमान की जरूरत होती है, एक मजबूत हाई लीडर की जरूरत होती है। इसी सब मद्देनजर प्रभारी को नियुक्त किया गया। संभव है कि जिस तरीके की गुटबाजी यहां पर हरियाणा में देखने को मिलती है, इनडिसिप्लिन देखने को मिलता है, नाराजगी एक दूसरे को देखकर मिलती है, वहीं देखिए कुछ और नेता भी लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि लगातार यहां पर रणदीप सुरजेवाला पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा था रणदीप सुरजेवाला का, अब रणदीप सुरजेवाला भी इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं और तो लगभग नेता हम कह सकते हैं कि इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। अब कुछ इंतजार किसी का किया जा रहा है, तो बस कैप्टन अजय यादव, डीके हरिप्रसाद का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो पहुंच जाएंगे,
जिसके बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि डिस्कशन जरूर शुरू भी हो गई होगी अंदर, जिस तरीके से लगभग नेता अंदर मौजूद है, डिस्कशन जरूर शुरू हो गई होगी। बहरहाल अगर डिसिप्लिन की हम बात करते हैं तो जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से प्रभारी को नियुक्त किया गया, तो इस तरह की जो कटाक्ष बयानबाजी, जो एक असहमति देखने को मिलती थी, संभव है कि वो अब शायद देखने को ना मिले। वहां के माहौल को देखकर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बड़े तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, तो मानकर चले लंबी चलने वाली है बैठक? बिल्कुल, देखिए काफी लंबी उम्मीद की जा रही है कि आज की ये बैठक चलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इंदिरा भवन में ये मीटिंग को रखा गया है, इसके अलावा तुरंत बाद यानी चुनाव के वोटिंग के तुरंत बाद इस मीटिंग को स्केड्यूल किया गया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी बताया जा रहे थे कि इस मीटिंग के लिए मौजूद रहेंगे। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अब अध्यक्ष यानी प्रभारी की अध्यक्षता में ये मीटिंग को रखी गई है। तो अब हालांकि मीटिंग काफी लंबी चलने वाली है, कई मुद्दे हैं और लाजमी भी हो जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन एक ऐसा मुद्दा हो जाता है जिसको डिस्कशन यानी सभी की सहमति, अगर जरूरी है कि संगठन मजबूत हो, पार्टी हरियाणा में मजबूत हो, तो जरूरी हो जाता है कि सभी की सहमति ली जाए। क्योंकि अगर निकाय चुनाव की भी हम बात करते हैं तो इसकी भी असहमति जताते हुए कैप्टन अजय यादव नजर आए हैं कि मुझसे राय मशवरा नहीं लिया गया, तो ये नाराजगी बहुत जरूरी हो जाता है कि इन चीजों को दूर किया जाए, हमेशा के लिए इन चीजों को दूर किया जाए, तभी एक सुचारू रूप से एक पार्टी हरियाणा में जिस तरीके से चलती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये काफी लंबी मीटिंग चलने वाली है और सभी की सहमति, सभी के विचार लिए जाएंगे इस मीटिंग में। तो स्वाभाविक है कि मीटिंग काफी लंबी चलने वाली है और संगठन को लेकर भी चूंकि चर्चा हो सकता है, तो उन्हें लेकर भी काफी ज्यादा राय मशवरा लिए जाएंगे, तो काफी लंबी ये मीटिंग चलने वाली है। जी चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि अब ये बैठक जो है अब शुरू होने वाली है। नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और ज्यादातर यहां पर पहुंच चुके हैं नेता। और जिस तरह से अपराजिता ने जानकारी दी है कि 47 जो नेता हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई, उनको यहां बुलाया गया है और ये जो बैठक है ये लंबी चलेगी, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो संगठनात्मक तौर पर देखा जाए उस नजरिए से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, और दूसरा नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें उस नजरिए से भी काफी ज्यादा ये अहम मानी जा रही है बैठक। देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या नेता प्रतिपक्ष को लेकर तस्वीर साफ हो जाती है और क्या संगठनात्मक तौर पर कुछ चीजों में हम बदलाव देखेंगे या नहीं। नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस बैठक में